और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश कम्युनिकेटिव बुक का चैप्टर अ शेडी प्लॉट बाय एल.सी. ब्राउन। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर्स कौन हैं। सबसे पहले जो आपको मेन कैरेक्टर देखने को मिलेगा दैट इज जॉन हेलॉक। जॉन हेलॉक जो है वो प्रोटोगनिस्ट है। प्रोटोगनिस्ट वर्ड का मतलब होता है ऐसा इंसान जो इस चैप्टर में मेन किरदार निभा रहा है, ओके, जिसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, ओके। अब बाकी के कैरेक्टर्स के नेम्स भी नीचे लिखे हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जॉन हेलॉक के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ऑल्दो ही वर्क्स एज एन अकाउंटेंट, ही राइट्स घोस्ट स्टोरीज फॉर पब्लिशर नेम्ड जेनकिंस। हिज घोस्ट स्टोरीज आर रियली एडमायर्ड बाय रीडर्स, ठीक है। तो ये एक अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है, लेकिन ये घोस्ट स्टोरीज लिखता है किसके लिए? जेनकिंस के लिए, ठीक है, जो कि एक पब्लिशर है जिसकी मैगजीन है, जो इसकी लिखी हुई घोस्ट स्टोरीज को अपनी मैगजीन में पब्लिश करता है और बदले में इसको पैसे देता है, ओके। और जो जॉन हेलॉक की घोस्ट स्टोरीज हैं वो रियली एडमायर्ड बाय रीडर्स, मतलब रीडर्स इसकी लिखी हुई घोस्ट स्टोरीज को बहुत ज्यादा क्या करते हैं? पसंद करते हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज लवीना। लवीनिया जो है वो जॉन्स वाइफ, ठीक है। ये जॉन की कौन है? वाइफ है। शी वॉज अ स्पेंडथ्रिफ्ट, ठीक है। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है, ठीक है। Who loves shopping, जिसको शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। वेरी पोजेसिव फॉर हर हस्बैंड, ठीक है, अपने हस्बैंड के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव रहती है। बाइज एन ईजा बोर्ड एंड ऑर्गेनाइज अ पार्टी, ठीक है। आप ऊजा बोर्ड बोलिए, ईजा बोर्ड बोलिए, ठीक है, ये आपने देखा ही होगा। ऊजा बोर्ड जो है ये खरीदती है और ये अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट हमारा करेक्टर है दैट इज हेलेन। हेलेन कौन है? दिस इज द घोस्ट इन द स्टोरी, ठीक है। ये इस चैप्टर में क्या है? घोस्ट है। शी हैड बीन एन ऑथर इन हर प्रीवियस लाइफ, ये अपने पिछले जन्म में क्या थी? एक ऑथर थी। ऑथर मतलब राइटर थी, ये भी कहानियां लिखती थी। एंड हैड फॉर्म्ड एन एसोसिएशन विद अदर घोस्ट, तो इसने बाकी के घोस्ट के साथ भी एक एसोसिएशन बना ली थी, ठीक है, घोस्ट ऑथर्स में, कि इसके जो एसोसिएशन थी उसमें बाकी सारे जो घोस्ट थे ना वो भी ऑथर्स ही रह चुके थे अपनी पुरानी जिंदगी में, ओके। टू हेल्प द बडिंग ऑथर्स, ठीक है। क्या मतलब बडिंग ऑथर्स से आप क्या समझते हो? देखिए जैसे जब फूल बनता है तो सबसे पहले कली खिलती है, राइट। एक बर्ड ऐसे बनता है, ठीक है, बर्ड जो है वो ब्लूम करता है तभी फूल खिलता है। तो कहने का मतलब बडिंग मतलब ऐसे ऑथर्स जो अपने ग्रोइंग स्टेज पर होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही करी होती है, अभी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ओके। तो ये ऐसे बडिंग ऑथर्स को क्या करती थी? मदद करती थी, ओके। शी वॉज हेल्पिंग जॉन राइटिंग घोस्ट स्टोरीज। शी वॉज अनहैप्पी दैट पीपल यूज टू कॉल देम फॉर पेटी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ ऊजा बोर्ड्स, ठीक है। तो ये जो घोस्ट थी हेलेन, शी वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। क्यों? क्योंकि जो आजकल के लोग थे वो ऊजा बोर्ड्स का इस्तेमाल करके ना बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी भूतों को बुलाने लग गए थे, ओके, क्लियर। तो ये इस फैक्ट से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। तो चलिए आप देखते हैं कि क्या होता है आगे।